हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान डे बाय डे हम मैथमेटिक्स के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना ज़रूरी है। जब तक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में कई बार पूछ लिया करते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप डे बाय डे टॉपिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी कर रहे हो। तो आज का सेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। तो आपके द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे गए 3.2 एक्सरसाइज के, उनको हम सोल्व करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, f of x is a matrix and show that f of x multiplied by f of y is equal to f of x plus y। तो सोल्व प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो आपने पूछी है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। is equal to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। यहाँ पर f of x एक मैट्रिक्स बता रखी है और हमें शो करना है f of x मल्टीप्लाई बाय f of y इज इक्वल टू f of x प्लस। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर f of x जो मैट्रिक्स है ये ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पर हमें f of y फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर क्या होगा और कैसे फाइंड करेंगे। तो f of x is given, f of x is given, f of x is cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। तो f x गिवन है, अब हम f of y फाइंड कर लेंगे। हाउ टू फाइंड f of y, तो यहाँ क्या करेंगे, जो x है उसको y से रिप्लेस कर देंगे, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर y ले लेंगे। तो हम f of y लेगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने f of x फाइंड कर लिया, f of y फाइंड कर लिया। f of x into f of y का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, जो हमने पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, f of x into f of y। यहाँ पे दो मैट्रिक्स माइनस साइन x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ये होगी f of x, f of y cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब जैसे कल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, तो उसमें मैंने कहा था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी हम रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की लेंगे कॉलम। इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स बी में भी 3 रो एंड 3 कॉलम्स। तो प्रोडक्ट की जो कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन एफ ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन एफ ऑफ, और ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो पहले फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो cos x cos y minus sin x
माइनस साइन एक्स साइन वाई जीरो हो जाएगा, तो नो नीड टू राइट। फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो cos x इंटू माइनस साइन वाई इज माइनस cos x साइन वाई एंड माइनस साइन x मल्टीप्लाई बाय cos y, सो माइनस साइन x और थर्ड एलिमेंट जीरो से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा जीरो। करेंगे हम फर्स्ट रो को थर्ड एलिमेंट से, सो cos x इंटू जीरो जीरो प्लस माइनस साइन एक्स इंटू जीरो अगेन जीरो एंड जीरो इंटू वन इज जीरो, तो ये एलिमेंट हो जाएगा जीरो। इस तरीके से हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम सेकंड रो को, जो हमारी R2 है, इस R2 को तीनों कॉलम से वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे। सो R2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम इज साइन एक्स इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई और थर्ड एलिमेंट जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई जीरो। नाउ मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, सो माइनस साइन x प्लस cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y एंड जीरो इंटू जीरो इज जीरो इंटू जीरो। अब R2 से मल्टीप्लाई कर लिया। थर्ड रो है हमारी R3, तो R3 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वन प्लस जीरो इंटू साइन वाई इज जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो इज जीरो। नाउ R3 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, जीरो इंटू साइन वाई माइनस साइन वाई इज जीरो, जीरो इंटू cos y is zero and zero into one into zero is zero. Now R3 multiplied by third column, zero into zero is zero, zero into zero is zero, and one into one is one. अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें मिला cos x cos y माइनस cos y 11th क्लास में, तो क्लास 11th में हमने डिस्कस किया था cos x cos y sin x sin y इज इक्वल टू cos x प्लस y। और एक हमने डिस्कस किया था sin x sin x cos y प्लस cos x sin y इज sin x प्लस इज sin x प्लस। तो इस तरीके से शाबाश, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा, तो ये दोनों आइडेंटिटी हम अप्लाई करके और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हम फाइंड कर रहे थे यहाँ पर f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू, तो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे cos x प्लस y। यहाँ इसमें से माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y में जब माइनस लेंगे तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे प्लस के, और यहाँ आइडेंटिटी मिल जाएगी sin x cos y प्लस cos x sin y, दैट इज sin x प्लस y, और लास्ट में लिखा हुआ है जीरो, जीरो। सिमिलरली इन सेकंड रो sin x cos y plus cos x sin y is sin x plus y, sin x plus y and minus sin x cos y plus cos x sin y, तो हम इसको इस तरीके से ले लेंगे cos x sin y cos x cos y minus sin x sin y, और ये बन जाएगा cos x plus y, cos x plus y और लास्ट में जीरो, और यहाँ पर थर्ड रो में जीरो एंड जीरो एंड
0 प्लस 0 प्लस 1 इज 1। तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिला एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई मिला। अब जो हमें जो स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स बता रखी थी उसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक्स की जगह क्या आ गया एक्स प्लस वाई। यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ गया एक्स प्लस वाई। यहाँ पर भी एक्स की जगह एक्स प्लस वाई। तो ये रिप्लेस कर देंगे और हमें यहाँ पर मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इस तरीके से राइट हैंड साइड आ जाएगी और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो जैसे मैंने कहा दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो इनमें से हम एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन 15 यहाँ पे सोल्व करेंगे, उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 की ट्राई करेंगे। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 is a matrix. So matrix A is given and we want to find here a square minus 5a plus 6i. a square minus 5a plus 6i की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था a स्क्वायर का मीनिंग होता है a मल्टीप्लाई बाय a। मैट्रिक्स A को A से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स A इज गिवन, तो मैट्रिक्स A हमने लिख ली 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। फिर से मैट्रिक्स A लिख लेंगे 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। इस तरीके से हमने A इंटू A मैट्रिक्स दोनों लिख लिया। सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की हम रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम लेंगे। सो वन बाय वन हम इनको मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। सो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 0 इंटू 2 इज 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। नाउ फर्स्ट रो second column 2 into 0 is 0, 0 into 1 is 0 and 1 into minus 1 is minus 1। so second first रो को second column से भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब first रो मल्टीप्लाई बाय third column, so 2 into 1 is 2, 0 into 3 is 0 and 1 into 0 is 0। इस तरीके से हमने R1 को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लेंगे सेकंड रो लेंगे, तो सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम देन थर्ड कॉलम। सो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से। सो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 3 इंटू 1 इज 3। now second row multiply by second column, so 2 into 0 is 0, 1 into 1 is 1 and 3 into minus 1 is minus 3। now second row multiply by third column, 2 into 1 is 2, 1 into 3 is 3 and 3 into 0 is 0। तो सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम R3 को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन। सो R3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 2 इज 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, सो माइनस 2, 0 इंटू 1 इज 0। नाउ R3 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 इज 0 plus
-1 इंटू 1 इज -1, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और 0 इंटू -1 इज 0. Now R3 multiply by third column, 1 into 1 is 1, -1 into 3 is -3, and 0 into 0 is 0. इस तरीके से हमने रो और कॉलम लेकर के दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई फाइंड कर लिया, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. -1 2 4 plus 2 6 6 plus 3 9, 1 minus 3 is -2, 2 plus 3 5, 2 minus 2 is 0, -1, 1 minus 3 is -2. इस तरीके से हमें a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई. अब जब हमने a स्क्वायर फाइंड कर लिया, तो उसके बाद हम 5a फाइंड करेंगे और 6i. और i क्या है? i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बता रखी हैं a, इसका ऑर्डर 3/3 है. तो यहाँ पर हम जो मैट्रिक्स i लिखेंगे उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3/3. तो हम फाइंड करते हैं अब a स्क्वायर -5a प्लस 6i. a स्क्वायर हमें यहाँ फाइंड करना जरूरी था, तो हमने a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली. अब हम a स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो नाउ a स्क्वायर -5a प्लस 6i. तो यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं. सो a -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, -5 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स a. तो मैट्रिक्स a क्या है? 2 1 3 1 -1 0 0 1 2 1 3 1 -1 0, और प्लस 6i. तो i क्या है यहाँ पर? i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर मैट्रिक्स a जो बता रखी है वो 3/3 ऑर्डर की है. तो यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो हम i3 लिखेंगे. i3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर. एंड वी नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इस तरीके से हमने इस में वैल्यू पुट कर दी, और अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो पहले हम इस मैट्रिक्स को एज इट इज रखेंगे. 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2. और यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी. In this case 5 is a scalar quantity, so we will multiply 5 by all the elements of this matrix. So we get 5 2 is 10, 5 into 0 is 0, 5 into 1 is 5, 5 2 is 10, 5 into 1 is 5, 5 3 is 15, and 5 into 1 is 5, and 5 into -1 is 5, -5, and 5 into 0 is 0. और इसी तरीके से हम 6 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6. और इसके बाद हम इन तीनों मैट्रिक्स का सम, और यहाँ पे माइनस है, तो हम इन तीनों मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके इनको तीनों को ऐड करके हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेते हैं. तो अब हमने यहाँ पर a स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यूज फाइंड कर ली, और यहाँ जो तीनों मैट्रिक्स हमें मिली, इन तीनों मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. यहाँ पर हम पहले दो को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे पहले. सो 5 - 10 इज -5, -1 -0, सो यहाँ पर मिलेगा -1, एंड 2 - 5 इज -3. नाउ
Now 9 minus 10 is minus 1, minus 2 minus 5 is minus 7, 5 minus 15 is minus 10. And now 0 minus 5 is minus 5 and minus 1 minus minus हो जाएगा यहाँ पर प्लस, so minus 1 plus 5 is 4 and minus 2 minus 0, तो ये तो minus 2 ही आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस ये मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स ऐसे कैसे आ जाएगी 6 0 0 0 6 0 0 0 6. तो हमने इनको तीनों को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इनको भी कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पर दो मैट्रिक्स आ गई, दोनों का एडिशन लिखा हुआ है, तो यहाँ हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। एंड वी नो दैट हाउ टू फाइंड एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना। सो -5 + 6 इज 1, -1 0, तो ये -1 ही आ जाएगा, -3 + 0, तो ये भी -3 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो, सो -1 ये 0 -1 आ जाएगा, -7 + 6 -1 आ जाएगा, -10 0, सो -10 आ जाएगा, एंड -5 + 0 इज -5, 4 + 0 इज 4 एंड -2 + 6 इज 4। इस तरीके से हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी, और ये मिल जाएगा हमें a² - 5a + 6i, तो हमारा आंसर आ गया दिस। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, CBSE एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा करते हैं, इफ a² - 5a + 6i इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या आ जाता है, कई बार मैट्रिक्स आपको देगा और कहेगा इफ मैट्रिक्स इज गिवन देन शो दैट a² - 5a + 6i इज इक्वल टू 0, और फिर कहेगा हैंस फाइंड a इनवर्स। तो हम इसी की हेल्प से हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ये थी आज की 3.2 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स। बाकी की प्रॉब्लम्स हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।